चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बात यहां पर बोलने की हो रही है, बोलने की है आशु भाषा या आशु भाषण। आशु भाषण क्या है? बोलने की मुख्य योग्यता है दोस्तों। यह क्वेश्चन रीट लेवल 1 2021 का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य होता है? कौन सा होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। कैसा होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। और यह क्वेश्चन भी 2021 रीट एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, शिक्षक श्याम पट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाएं। यह कौन सी विधि होती है? तो यह होती है अनुकरण विधि, देख कर लिखना। ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है और एवं अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। यह किसने कहा था? बताइए दोस्तों। यह कहा था फ्रोबेल ने। किसने कहा था? यह कहा था फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। बेसिक शिक्षा का है वो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना होगा। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? यह कथन किनका है? तो यह कथन है आपके हर्बर्ट का। किनका है? हर्बर्ट ने यह बात कही थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। क्या है दोस्तों? साधन नहीं, वरन क्या है? साधन है। साधन नहीं, साधन होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? कौन सी है? मोंटेसरी पद्धति। कौन सी है ये? मोंटेसरी पद्धति। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? कौन सी विधि होती है? डोल्टन पद्धति। कौन सी होती है? डोल्टन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। संरचनात्मक उपागम यह रहा, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना ही संरचनात्मक उपागम होता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। लिखने की शिक्षण विधि में वाणी के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना ही क्या है? पेस्टोलॉजी विधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? यह रहा, सहज स्वर वाचन क्या नाटक में होता है? नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है। कौन सा सोपान है? यह रहा, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग, सर्वाधिक आवश्यक सोपान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक। प्राथमिक रूप होता है मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण से। शुद्ध उच्चारण से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्रतिलेख, श्रुतिलेख और अनुलेख, यानी इनमें से सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है? स्वयं की बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता विकसित करना। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक कौन सा कारक होता है? बताओ जल्दी से। यह रहा,
समृद्ध भाषिक वातावरण। कौन सा होता है? समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट है, लेखन में अधिकांशतः अशुद्धियां होती है। वर्तनी की, वाक्य रचना की, विराम चिन्ह की, इनमें से सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, सहज स्वर वाचन के प्रकार है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, तो 1 व 2 दोनों, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण सुधार कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा स्तर कौन सा होता है? प्रारंभिक कक्षा स्तर, उच्चारण सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु, छोटी रचनाएं, सुंदर चित्रावली, इनमें से सभी। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी है, इसकी विधिवत शिक्षा का ज्ञान है वो होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। किस पर? प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, गहन वाचन नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? बच्चों का उद्यान। क्या होता है? बच्चों का उद्यान। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति की दस्ता में सहायक है वाद विवाद। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में वाद विवाद क्या है? सहायक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, ये रहा, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। यह वाचन शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? देखना। देखना क्या है? उपयुक्त नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 3Rs में सम्मिलित है, पढ़ना, लिखना और बोलना। पढ़ना, लिखना और बोलना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षा में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? किसका होता है? पर्सन का। भाषा की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? पर्सन का। अगला क्वेश्चन, भावों एवं विचारों की जननी। भावों एवं विचारों की जननी, प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा क्या होती है? भाषा। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति का साधन है क्या? भाषा। अभिव्यक्ति का साधन क्या है? भाषा है दोस्तों। नेक्स्ट है, भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव मंडल गुंगू की विराट नगरी बनने से बच गया। यह कथन किसका है? यह है सीताराम चतुर्वेदी का। किनका है? सीताराम चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा अर्जित होती है या जन्मजात होती है? भाषा अर्जित होती है, तो भाषा जन्मजात है, ये गुण नहीं है, ये विशेषता नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। जो भी ये अंग्रेजी सब भाषाएं है ना, यह संस्कृत से ही निकली हुई है। नेक्स्ट है, विचार आत्मा की मुख्य या ध्वन्यात्मक बातचीत है। यह कथन है, यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों। यह कथन है प्लेटो महोदय का। किनका है? प्लेटो महोदय का। नेक्स्ट, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ये मर्टो एव पाई का कथन है। मर्टो एव पाई का। नेक्स्ट, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये क्या सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सीखा जाता है स्वर वर्ण। क्या सीखे जाते हैं? स्वर वर्ण दोस्तों। नेक्स्ट, वाचन विधि उपयोगी है उच्चारण हेतु। वाचन विधि किसके लिए उपयोगी है? उच्चारण के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि उपयोगी है। उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए। किनके लिए? प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, भाषा का रूप माना जाता है। भाषा का रूप मौखिक, लिखित, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, संकेतात्मक नहीं, तो ए तथा बी, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने के अवयवों का
सही क्रम। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं है आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास, यह सही क्रम है। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है अक्षर बोध विधि संबंधित है किससे? भाषा शिक्षण से। अक्षर बोध विधि भाषा शिक्षण से संबंधित विधि है। नेक्स्ट है सहस्वर वाचन की उपयुक्त विधि है। सहस्वर वाचन की होती है अक्षर बोध विधि। सहस्वर वाचन की उपयुक्त विधि अक्षर बोध विधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट है लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है प्रत्यक्ष, दूरस्थ, श्रुत लेखन विधि से। किससे होता है? श्रुत लेखन विधि से लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है? भाषा या शिक्षा का जो सर्वोत्तम आधार है वो है आपकी मातृभाषा। कौन सी है? मातृभाषा दोस्तों। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति, और मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर सहस्वर वाचन है। अब मौन वाचन है तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी नहीं। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध किससे है? वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध किससे है? इनका संबंध है बालकों की स्मृति से। किससे है? बालकों की स्मृति से। नेक्स्ट किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल श्रुतलेख, सुना हुआ श्रुतलेख। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है, उक्त कथन है। और राजस्थान में तो इसको लेकर विवाद भी बहुत चला था, महिला 50% आरक्षण को लेकर। यह कथन दिया था मारियाम मोंटेसरी ने। किसने दिया था? मारियाम मोंटेसरी ने। नेक्स्ट है शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेखों को पाठ योजना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी बोसिंग ने। किसने दी थी? बोसिंग ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन भाषा पर पूर्ण अधिकार किसके द्वारा हो सकता है? किसके द्वारा? लिखने के द्वारा। भाषा पर आप अधिकार करना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक लिखना चाहिए। नेक्स्ट है बीएस ब्लूम ने वर्गीकृत किया है किनको? उद्देश्यों को। बीएस ब्लूम ने उद्देश्यों को क्या किया है? वर्गीकृत। नेक्स्ट है सुनकर अर्थ ग्रहण करने पर कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? सुनकर अगर आप अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो कौन सा होगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य पूर्ण होगा। नेक्स्ट शिक्षण प्रक्रिया है त्रिध्रुवीय। शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है दोस्तों। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रथम कक्षा में हिंदी भाषा का प्रारंभिक शिक्षण करने की उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि होती है? चित्र पठन। कौन सी? चित्र पठन विधि दोस्तों। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सर्जन शक्ति का विकास करना, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा।